Welcome to another video lecture. In this video lecture, we will discuss the electrical properties for nanomaterial. Class, इससे पहले कि हम electrical properties for nanomaterial को डिस्कस करें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनोमटीरियल को समझने से पहले, वो है मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट। तो मीन फ्री पाथ क्या है? बेसिकली आपको अपनी जो डिस्प्ले है उस पर एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जो जिस पे जो है वो एक मैंने डॉट से कुछ बनाए हुए हैं और ब्लैक कलर की लाइंस बनाई हुई है। जो ये ग्रीन कलर का डॉट है बेसिकली ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं कि ये एटम यहाँ से पहले यहाँ मूव करता है, ठीक है। फिर फिर ये इस साइड पे मूव करता है, फिर ये इधर मूव करता है, फिर ये इस साइड पे मूव कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसके डिस्टेंस में कोई और चीज़ नहीं थी। इस डिस्टेंस में जो इसने ट्रैवल किया, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे फ्री पाथ। और अगर इन सारे डिस्टेंस का मैं एवरेज ले लूँ तो मेरे पास वो कहलाएगा मीन फ्री पाथ। इसका मतलब है इन फिजिक्स द मीन फ्री पाथ रेफर टू एवरेज डिस्टेंस अ मूविंग पार्टिकल सच एज एटम मॉलिक्यूल फोटॉन ट्रैवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन विद अदर पार्टिकल इन इट्स इन्वायरमेंट। जैसे फर्ज कर लेते हैं कि इसकी इन चारों साइड पर एक बाउंड्री मौजूद है, ठीक है। अब ये एटम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये इधर ट्रैवल करता है और इस तरह ये नीचे आ जाता है, ठीक है। अब इस एटम के इस पहले वाले जो ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है, इसको मैं कहता हूँ ये फ्री पाथ है। और अगर मैं इसके सारे तमाम डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इन तमाम डिस्टेंस की एवरेज वैल्यू को मेजर कर लूँ, जैसे यहाँ पे ये 4 डिस्टेंस को ट्रैवल किया हुआ है ना, तो मैं अगर इसको D1 बोलूँ, इसको D2, इसको D3 और इसको D4 और डिवाइडेड बाय 4 कर दूँ, तो मेरे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इस एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस या इस एवरेज वैल्यू ऑफ फ्री पाथ को कहते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखते हैं। कैसे काम आएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में वो अब हम आगे चल के देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था, व्हेन वी डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मटेरियल we basically discuss its electrical conductivity और resistivity, ठीक है। तो अब सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि एक नैनो मटेरियल है बेसिकली, ये याद रखना है। उसके लिए उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो नैनो स्केल के ऊपर बहुत से अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो है क्वांटम कन्फाइनमेंट, दूसरा जो फैक्टर है वो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो है, तीसरा फैक्टर ग्रेन बाउंड्रीज, चौथा फैक्टर डोपिंग और पांचवा फैक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंस का है, ठीक है। If we discuss all these factors for nanomaterial, then presentation will be very lengthy and it is an introductory course. So we will note these factors in detail, but I will tell you that how temperature affects the resistivity in some specific semiconductors nanomaterial. तो बल्क मटेरियल के पिछली प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि फॉर बल्क मटेरियल we have seen that resistivity decreases with increase in temperature. बल्क मटेरियल के लिए हमने पिछले जो हमने प्रेजेंटेशन ली थी उसमें हमने देखा था कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, जबकि नैनो मटेरियल में टेम्परेचर के ज़्यादा होने से कुछ नैनो मटेरियल में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन कुछ ऐसे नैनो मटेरियल भी हैं सेमीकंडक्टर रेंज में जिनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब बेसिकली रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाने वाले जो सेमीकंडक्टर्स नैनो मटेरियल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसमें आप लोग पॉइंट नंबर 3 एक दफ़ा रीड आउट कर लो।
नैनो मटेरियल्स में बेसिकली क्या होता है, अब एक पहले बल्क सेमीकंडक्टर देखते हैं। अब बल्क सेमीकंडक्टर में क्या है कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, और यहाँ से एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर लेगा। लेकिन अगर इस बल्क मटेरियल को हम नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तो चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी। सबसे पहले तो जो दोनों बैंड के दरमियान एनर्जी गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि मैंने कहा था पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि ये जो वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड होते हैं ये एनर्जी लेवल से बनते हैं। तो जितने भी एनर्जी लेवल्स इसमें मौजूद होंगे वो सारे एनर्जी लेवल दोबारा से अपनी डिस्क्रीट फॉर्मेशन में आ जाएंगे या डिस्क्रीट फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। ये ब्लैक कलर की लाइनें बेसिकली डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एज वेल। अब हुआ क्या कि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और एनर्जी लेवल भी डिस्क्रीट हो गए हैं फॉर नैनो मटेरियल सेमीकंडक्टर। अब इस केस में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी अपने इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है फॉर स्पेसिफिक नैनो मटीरियल्स या स्पेसिफिक मटीरियल्स इन सेमीकंडक्टर रेंज वो डिक्रीज़ होगी, जबकि जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली डिक्रीज़ क्यों हुई है ना, उसको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले और कॉन्सेप्ट है डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है ना उसको हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पर इंटरवल ऑफ एनर्जी। जैसे फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर एनर्जी की कोई वैल्यू है, ठीक है। अब इस एनर्जी की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी एनर्जी लेवल मौजूद होंगे ना उन सारे के सारे एनर्जी लेवल को मैं कहूँगा कि ये मेरे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना जाए तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इक्वल टू ई स्क्वायर डी वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रॉन, डी इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड वी एफ इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट इक्वल टू 1/3 वी एफ एल ई। बेसिकली वी एफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट फर्मी लेवल है। फर्मी लेवल का अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लोग लेक्चर नंबर 3 एक बार जो है वो देख लो, आपको फर्मी लेवल का पता चल जाएगा, ठीक है। और एल ई जो है ना बेसिकली ये जो ये वाली टर्म है सेकंड टर्म, ये जो है बेसिकली मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करती है। अब मीन फ्री पाथ क्या था कि वो डिस्टेंस जो कि एटम्स टेम्परेचर बढ़ाने पर वो एवरेज डिस्टेंस था बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एटम्स, यानी कि ये एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है, इसकी एवरेज ले लूँ तो मेरे पास मीन फ्री पाथ निकल आएगा। अब ये वाला जो एक डायग्राम बनाई हुई है ये बेसिकली नैनो मटेरियल का केस बताया हुआ है। अब जब कोई मटेरियल बल्क फॉर्म में था तो उसका मीन फ्री पाथ बहुत ज़्यादा था क्योंकि उसका फ्री पाथ बहुत ज़्यादा मौजूद थे और उनकी एवरेज ऑब्वियसली ज़्यादा थी। इस वजह से मीन फ्री पाथ जो है वो ज़्यादा था इन बल्क मटेरियल्स। बट व्हेन मटेरियल इज रिड्यूस्ड टू नैनो मटेरियल्स its mean free path decreases. So its mean free path decreases, so its density of state decreases. As density of state decreases, so the electrical conductivity decreases. और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस बात को वेरीफाई करते हैं कि अगर मेरी मीन फ्री पाथ कम होगी तो डेंसिटी ऑफ स्टेट कम हो जाएगी, अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब वह चलते हैं वो नैनो मटेरियल्स जो कि कंडक्टर हैं उनकी रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल व्हेन रिड्यूस टू नैनो स्केल,
changes and it depends on several factors such as these factors same as for semiconductor material। ठीक है, लेकिन पिछली प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि बल्क मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है टेम्परेचर ज़्यादा करने से, या मेटल्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब हम देखेंगे यही बात नैनो मटेरियल के लिए। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये एक बल्क फॉर्म में कंडक्टर है मौजूद है। जब इसको नैनो मटेरियल में कन्वर्ट किया गया तो इसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप आ गया। ठीक है, इसके साथ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की फॉर्मेशन भी होगी। सही हो गया, यही वाला पॉइंट रीड आउट कर लें एक दफ़ा। For bulk material, we have seen that resistivity increases with increase in temperature. How for specific material, conductor nanomaterial, due to formation of discrete energy level, electric conductivity of system decreases. अब क्योंकि अब कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी और इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता। लेकिन अब जब नैनो मटेरियल में कन्वर्ट किया गया एक कंडक्टर्स को, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। यही मेरा पॉइंट नंबर 3 भी कहता है कि दिस मेक डिफ़िकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप टू कंडक्शन बैंड एंड पार्टिसिपेट इन कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो सिर्फ कंडक्शन बैंड का हिस्सा होंगे। अच्छा, इसके अलावा आप कहोगे कि मैंने कहा था कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। नैनो मटेरियल में भी कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बल्क मटेरियल्स की तरह फ्रीली मूव नहीं कर सकते ड्यू टू क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट एंड सरफेस स्कैटरिंग इफेक्ट। इस वजह से जो ओवरऑल स्पेसिफिक कंडक्टर्स की नैनो स्केल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जबकि जो उनकी रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दोबारा से मैथमेटिकली वेरीफाई करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इक्वल टू ई स्क्वायर डी वी एफ एल ई और डेंसिटी ऑफ स्टेट इक्वल टू 1/3 वी एफ एल ई। ठीक है, अब बल्क मटेरियल था, बल्क मटेरियल में मीन फ्री पाथ बहुत ज़्यादा था। मीन फ्री पाथ क्या होता है, सबसे शुरू में यही बात समझाई है लेक्चर के। ठीक है, अब मीन फ्री पाथ नैनो मटेरियल में कम हुआ। अब मीन फ्री पाथ कम हुआ तो डेंसिटी ऑफ स्टेट उस मटेरियल की कम होगी। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर मटेरियल की कम होगी तो इसका मतलब है कि उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होगी एज कम्पेयर टू इट्स बल्क काउंटर पार्ट या एज कम्पेयर टू इट्स बल्क मटेरियल। So thank you for watching this lecture. If you have any kind of question regarding this presentation, you can ask in the comments.